विदिशा कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा ने प्रेस क्लब संघ कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सत्ता का दुरुपयोग करते हुए चुनाव लड़ने, धनबल बाहुबली का इस्तेमाल करने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान जहां निर्वाचन आयोग के अनुसार एक पीठासीन अधिकारी सहित कुल 4 मतदान कर्मचारी तैनात रहते हैं, लेकिन यहां पर आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव और जीआरएस को भी घोषित रूप से मतदान केंद्र के अंदर बैठाया गया था, जो फोन लगा लगा कर लाडली बहना योजना बंद करने की धमकी देकर वोट डालने के लिए बुला रहे थे। वहीं दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक फर्जी मतदान कराए जाने की गंभीर आरोप भी कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान पर लगाए हैं। उन्होंने कई मतदान केंद्रों पर बाहर के व्यक्ति द्वारा फर्जी मतदान करने और करवाने की शिकायत भी आयोग से की है। प्रताप भानु शर्मा ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग को उन्होंने लिखित शिकायत करते हुए इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की मांग की है। यदि आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो हम न्यायालय की शरण में तमाम तथ्यों और सबूतों के आधार पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि 32 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुए चुनाव में और आज के चुनाव में जमीन आसमान का अंतर है। उस वक्त प्रशासन निष्पक्ष होकर चुनाव कराया करता था, धनबल बाहुबल का इस्तेमाल नहीं होता था। आज की स्थिति में चाल, चरित्र और चेहरा भाजपा का बदल चुका है। कई अन्य बिंदुओं पर भी कांग्रेस ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। 32 साल पहले इसी सीट पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने आपने चुनाव लड़ा, आज 32 साल बाद इसी सीट पर शिवराज जी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। क्या परिदृश्य देखते हैं, क्या अंतर देखते हैं? नहीं, उस समय प्रशासन निष्पक्ष था, चुनाव सही तरीके से होते थे, पैसे का, धन का इतना वो नहीं था, प्रशासन का इतना इन्वॉल्वमेंट, सत्ता का दबाव वोटर्स पर नहीं होता था और निष्पक्षता से चुनाव होता था। अटल जी ने भी निष्पक्षता से ही चुनाव लड़ा था और मुश्किल से 70-80 हज़ार का डिफरेंस हम लोगों के बीच में था। जीत हार का चुनाव हम लड़ते थे, रिकॉर्ड बनाने का चुनाव उस समय नहीं लड़ा जाता था। आज साम दाम दंड भेद सभी से इस बात के लिए चुनाव लड़ा जाता है कि रिकॉर्ड बन जाए। हो सकता है हारने का रिकॉर्ड बन जाए उनके। दूसरी पार्टी के शिवराज जी के वो आचरण अब नहीं है जो अटल बिहारी जी के थे। जमीन आसमान का फर्क है, इनका चाल चरित्र और चेहरा बदल गया है अब। नहीं, हमने चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी भाजपा के प्रत्याशी शिवराज सिंह को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते देखा। सत्तारूढ़ पार्टी के प्रत्याशी वो रहे तो प्रशासन का दुरुपयोग करते देखा, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करते देखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि फर्जी मतदान किस तरह से किया जा सकता है योजनाबद्ध तरीके से, पहली बार स्वयं मैंने पोलिंग बूथ पर जाकर देखी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि कैसे उनके कार्यकर्ता दबाव बना रहे हैं प्रशासन पे, अधिकारी पे, और वो मूक दर्शक बने हुए जो लोग वोट डाल गए उनको दोबारा वोट डलवा रहे हैं, उन पर शाही के निशान नहीं लगा रहे हैं, या कोई बाहर का आदमी आके दबाव में खुद ही वोट डाल रहा है, एक आदमी 20-20 वोट डाल रहा है, ऐसा पोलिंग बूथ में होते हुए देखा। तो ये चुनाव के दौरान भी मैंने शिकायत करी, जिला निर्वाचन अधिकारी को भी मैंने शिकायत करी। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन जी हैं, उनसे भी भेंट करके मैंने शिकायत करी है कि ये इस तरह से सत्ता का दुरुपयोग है और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है। इसी तरह से जब पहली बार ये विदिशा में शिवराज सिंह निकले थे मास कॉन्टैक्ट करके, उस पर उनका जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में निकाली थी, मार्केट पूरा गया था, 25-30 गाड़ियाँ थी, उसमें 8-10 सरकारी गाड़ियाँ थी, प्रोटोकॉल था। काय का प्रोटोकॉल चुनाव में प्रत्याशी का? पूर्व चीफ मिनिस्टर है, भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर, उनको घर पे मिले, रेजिडेंस पे मिले, पर जब एक प्रत्याशी के रूप में वो फील्ड में काम कर रहे हैं तो उनके लिए प्रशासन को ये प्रोटोकॉल देने की जरूरत क्या पड़ रही है? 10-10 गाड़ियाँ सरकार की चली जा रही हैं, एसडीएम की चली जा रही है, पुलिस की गाड़ियाँ चली जा रही हैं, पायलट गाड़ी चली जा रही हैं। ये हमने विदिशा से गुलाबगंज के बीच में देखा 22-23 तारीख को, उसकी रिपोर्ट भी करी। नहीं, इसमें घोर आपत्ति उठाई है हमने, क्योंकि मतदान केंद्र में निर्धारित इनका जो एक निर्देश है उसमें ये निर्देशित किया गया है कि सिर्फ 4 लोगों की पोलिंग पार्टी होती है, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, 3 उसके असिस्टेंट। पर हमने देखा कि वो बैठे हुए हैं, उनके साथ ही सटे हुए कमरे में 4 लोग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, सचिव, रोजगार सहायक और एक आध कोई और, 4-5 हमने फोटो भी दिए हैं, आप देखेंगे फोटो में।
वो बैठकर अनधिकृत रूप से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और मोबाइल पे फ़ोन करके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता ये कह रही हैं कि आपको फूल में वोट देना है, भाजपा को वोट देना है, शिवराज सिंह को वोट देना है, लाडली बहना की स्कीम नहीं तो बंद हो जाएगी। ये क्या है? प्रलोभन है, घूस है, भ्रष्ट आचरण है। ये बहुत गंभीर मामला है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपका बताइए ड्यूटी कार्ड कहाँ है, तो उठ के बाहर निकल ली, कोई ने ड्यूटी कार्ड नहीं बताया। फिर मैंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर से कहा कि इनके ड्यूटी चार्ट है क्या आपके पास? ड्यूटी कार्ड बताओ, ड्यूटी चार्ट बताओ। विदिशा से लेके शाहगंज तक किसी के पास कोई ड्यूटी कार्ड नहीं मिला, ड्यूटी चार्ट नहीं मिला।